डिस्कस करने वाले हैं यूरिन टेस्ट के बारे में। यूरिन टेस्ट रिपोर्ट कैसे समझे, आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। तो यूरिन का हम लोग 3 तरह से एग्जामिन करते हैं, फिजिकल एग्जामिन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं। यूरिन को देख करके जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। वॉल्यूम 30 ml, तो 30 ml यूरिन से ये टेस्ट किया गया है और इसका कलर क्या है, स्ट्रो आ रहा है। तो कलर स्ट्रो आने का मतलब है ये नॉर्मल है। अगर आपका यूरिन का कलर डार्क येलो आ रहा है तो आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस यहाँ पर क्या है, क्लियर है, इसे नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका अपीयरेंस क्लाउडी है तो आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, या तो आपके यूरिन में ब्लड, प्रोटीन और शुगर आ रहा है। ब्लड, प्रोटीन और शुगर आने का क्या मतलब है, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपकी यूरिन में शुगर आ रहा है या ग्लूकोज आ रहा है तो आपको डायबिटीज हो चुका है। अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आपका। अब हम बात करते हैं कि यूरिन में ब्लड, प्रोटीन और ग्लूकोज आने का क्या मतलब होता है। अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या शुगर आ रहा है तो आपको डायबिटीज हो चुका है। अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आपकी पेशाब की नली कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है या आपको किडनी स्टोन हो सकता है। अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपको किडनी इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0015 से है तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0015 से ज़्यादा है तो उसे हम हाई मानते हैं। इस केस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। बॉडी डिहाइड्रेट होने का रीज़न वोमिटिंग, डायरिया या कम पानी पीने की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0015 से कम हो तो उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम लो मानते हैं। इस केस में क्या होता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो सकता है, या आपका किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो पीएच क्या है, 5 है। तो 5 क्या है, सनलाइटली नॉर्मल है। पीएच वैसे 5.5 से ऊपर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, यहाँ पर एसिडिक आ रहा है, हमारा यूरिन सनलाइटली एसिडिक ही होता है, इसे भी हम नॉर्मल मानेंगे। अब हम बात करते हैं शुगर। तो यहाँ पर शुगर नील है। अगर आपकी यूरिन में शुगर आ रहा है तो आपको डायबिटीज हो चुका है। अब हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। अगर आपकी यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करता है, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट यहाँ पर नील है, ये नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। अगर आपकी यूरिन में आरबीसी आ रहा है तो आपको इन्फेक्शन, किडनी स्टोन या ट्यूमर हो सकता है। पस सेल यहाँ पर 1 से 2 है, इसे हम नॉर्मल मानेंगे। और एचपीएफ का मतलब हाई पावर फील्ड होता है। अब हम बात करते हैं इपिथेलियम सेल। इपिथेलियम सेल नॉर्मल 2 से 4 होता है। अगर 2 से 4 को हम नॉर्मल मानते हैं। अगर इपिथेलियम 8 से ऊपर हो जाए तो हम उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। कास्ट क्या होता है, अगर आपकी यूरिन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फैट और प्रोटीन आ रहा है तो उसी को हम कास्ट कहते हैं। इससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या आपके ब्लड टूट रहा है या किडनी सेल टूट रहा है। लास्ट में हम बात करते हैं क्रिस्टल के बारे में। तो आपकी यूरिन में जो भी केमिकल है और वो क्रिस्टल बना लेता है उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं।